विकास बनाम विरासत, एक मूल प्रश्न। आज जब हम शहरों का विकास की बात करते हैं तो अक्सर प्राचीन संरचनाएं, संकड़ी गलियां और पारंपरिक बाजार अड़चन समझ लिए जाते हैं। लेकिन पटना सिटी की ये नैरो लेन सिर्फ रास्ते नहीं है, ये सामाजिक स्मृति है जहाँ पीढ़ियां साथ जीती रही, धर्म, व्यापार और संस्कृति ने एक दूसरे का आकार दिया। सवाल यह नहीं है कि विकास हो या नहीं, सवाल यह है क्या विकास विरासत के साथ हो सकता है। हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं गंगा पथ मैरिन ड्राइव से। यह सड़क आधुनिक पटना की पहचान बन चुकी है। चौड़ी लेन, तेज यातायात और सड़क को नया आकार देने की कोशिश। लेकिन गंगा पथ सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह उसी गंगा के समानांतर चलता है जहां हजारों वर्षों से मगध, पाटलिपुत्रा और पटना की सभ्यता का जीवन रखा रही है। जैसे जैसे हम गंगा पथ से मुड़कर पटना सिटी की ओर आते हैं, हम सिर्फ दिशा नहीं बदलते, हम समय से पीछे जाते हैं। आधुनिक शहर धीरे धीरे इतिहास के आंगन में प्रवेश करता है। गंगा किनारे स्थित कंगन घाट एक शांत लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। मान्यता है कि यह बाल्यकाल में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना कंगन गंगा को अर्पित किया था। यह स्थान त्याग, भक्ति और गंगा के साथ आध्यात्मिक संवाद का प्रतीक है। कुछ ही आगे है शहीद भगत सिंह चौक। यह चौक याद दिलाता है कि पटना सिटी सिर्फ धार्मिक नगर नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना का भी केंद्र रहा है। यहाँ इतिहास हमें बताता है आस्था और आज़ादी की भावना इस शहर की दो मजबूत धाराएं रही। हम पहुंचते हैं गुरुद्वारा बाल लीला साहिब। यह वही स्थान है जहां सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना बचपन बिताया। इतिहास बताता है कि राजा फतेह सिंह चंद मैनी की रानी यहाँ बाल गुरु से अत्यंत स्नेह रखती थी। गुरु जी यहाँ खेलते, हंसते और आम जन से सीधे जुड़ते थे। आज भी यहाँ उबले चने का प्रसाद उसी परंपरा को जीवित रखता है। बाल लीला साहिब हमें यह सिखाता है कि महान व्यक्तित्व के जड़ें साधारण जीवन में होती है। परिसर में स्थित यह कौरंदे का पेड़ लगभग 350 वर्षों से अधिक पुराना माना जाता है। यह वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि प्रकृति और इतिहास से साहित्य का उदाहरण है, जहाँ विरासत पत्थरों तक सीमित नहीं रहती। आज यहाँ आधुनिक आवासीय व्यवस्था की भी विकसित की गई है, जिसे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा से साथ ठहर सके। यह दिखाता है कि धार्मिक स्थल समय के साथ कैसे खुद को ढालते हैं। मेरे लिए यह जगह सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, व्यक्तिगत भी है। मैंने यहाँ अपना बचपन बिताया। मेरे नाना नानी ने यहाँ मंदिर बनवाए, मंगल तालाब, पानी की टंकी और जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था की। यह पटना सिटी की आत्मा है, जहाँ सेवा, धर्म और समाज एक दूसरे से अलग नहीं। तिवारी प्रेमिसेस स्थित शिवा दुर्गा मंदिर स्थानीय श्रद्धा का केंद्र है। यह मंदिर बताता है कि बड़े तीर्थों के साथ साथ छोटे मंदिर भी समाज को जोड़ते हैं। इन संकरी गलियों में छोटे व्यापार, पारंपरिक दुकान और पीढ़ियां पुरानी आजीविका बसती है। यहाँ की गलियां शहर के अनौपचारिक व्यवस्था की रीढ़। छोटी पटन देवी मंदिर है। यहाँ सती माता का दक्षिण जंघा गिरा था। प्राचीन पटन देवी यही है, मूल पटन देवी यही है। यही माँ सती का दक्षिण जंघा गिरा था। प्राचीनता लिए हुए यह पटन देवी अपने आप में अजीबोगरीब है। यहाँ माता का 3 मूर्ति है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और वह सिद्ध शक्ति पीठ स्थान जो श्री पटन देवी जी कहलाता है, जिनको कहते हैं, वह माता का पिंडी है। पिंडी स्वरूप का दर्शन होता है और मूर्ति स्वरूप का भी दर्शन होता है। और जगह पिंडी का दर्शन नहीं होता है। जहाँ सिद्ध शक्ति पीठ है माता का, वहीं पिंडी का दर्शन होता है। आदि अनादि मंदिर
सिद्ध शक्तिपीठ देवी शक्ति की प्राचीन उपासना परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्थान बताता है कि पटना सिटी का इतिहास मिथिक विश्वास और जीवन से गहराई से जुड़ा है। अब हम गुल गलियों से गुजरते हैं, जहां दुकान, प्रसाद, कपड़ों और भोजन से एक जीवित सांस्कृतिक गलियारा बनता है। यह विरासत सिर्फ दिखाई नहीं देती, यह रोजमर्रा की जिंदगी का सांस भी लेती है। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब सिर्फ धर्म के 5 सर्वोच्च तख्त में से एक है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। यहाँ का पवित्र कुआं, निशान साहिब और भव्य संरचना दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। ये स्थान भारत की धार्मिक विविधता और ऐतिहासिक निरंतरता का प्रतीक है। मंगल तालाब केवल जलाशय नहीं, यह पारंपरिक जल प्रबंधन का उदाहरण है। यहाँ की मछलियाँ, जल संरक्षण और सामुदायिक देखरेख हमें सिखाती है कि पुराने शहर पर्यावरण को कैसे समझते थे। वापसी के इस रास्ते में यह स्पष्ट हो जाता है कि पटना सिटी सिर्फ अतीत नहीं है, यह एक जीवित विरासत है और इसे बचाना हम सब की साझा जिम्मेदारी है।